Dear students, welcome to 4D Preparation and Test Session 2021. Dear students, आज हम टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे और टेस्ट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है पार्ट 2 का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें दो पेपर हैं, पेपर ए और पेपर बी। पहले हम पेपर ए को डिस्कस कर लेते हैं। मीथेन इज आल्सो कॉल्ड मार्श गैस। क्यों कहते हैं इसको मार्श गैस? क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस से प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n प्लस 2। ये जो फार्मूला है CnH2n, ये है अल्कीन्स का, CnH2n माइनस 2 अल्काइंस का, और ये अल्काइल ग्रुप के लिए है। What type of reactions are given by alkenes? Alkenes substitution reaction देती हैं क्योंकि ये सैचुरेटेड है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ट्रांससैचुरेटेड जो है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का। पहले मिथाइल अल्कोहल बनती है, मिथाइल अल्कोहल से बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद बनता है फॉर्मिक एसिड और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। When calcium carbide is treated with water, we get ethyne. कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2। जब हम इसमें वाटर ऐड करके इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बन जाता है C2H2, यानी C2H2 मीन्स इथाइन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। When acetylene, vinyl acetylene combines with HCl to form, साफ जरा हम HCl ऐड करेंगे तो क्लोरो ग्रुप आएगा, तो ये क्लोरोप्रीन बन जाएगा और किसी में क्लोरो ग्रुप है ही नहीं। Which is the most reactive towards electrophilic reagent? इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट की तरफ सबसे रिएक्टिव कौन है? तो सबसे रिएक्टिव है यहाँ पर इथाइलिन, क्योंकि जो अल्कीन्स होती हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होती हैं बेंजीन से भी और एसिटाइलिन से भी। एसिटाइलिन में एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाता है और उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। बेंजीन में वैसे डीलोकलाइज्ड होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, इलेक्ट्रोफिलिक रीजन जो है वो सबसे ज्यादा इथाइलिन है। क्लोरोप्रीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग रबर। क्लोरोप्रीन जो है इसको जब पॉलीमराइज करते हैं तो नियोप्रीन बनता है और नियोप्रीन जो है ये सिंथेटिक रबर है। नेक्स्ट है इसका सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन 1 और सब्जेक्टिव है। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको कहते हैं विनाइल, और फिर इसके साथ Br लगाओ तो विनाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइलीन, आइलीन का मतलब है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। आइसोब्यूटाइलीन का मतलब है यहाँ पर मेथल एज अ ब्रांच भी आएगा। 3 कार्बन तो यहाँ तक ही पूरे होंगे, ब्यूटाइलीन में 4 होंगे तो एक यहाँ CH2 ग्रुप आ जाएगा। स्पेटियर-सैंडर्स मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, ये हाइड्रोजिनेशन है। हाइड्रोजिनेशन जो है इसको आपने इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि पहले हाइड्रोजिनेशन की डेफिनेशन करनी है, फिर हाइड्रोजिनेशन के लिए कैटालिस्ट और बाकी कंडीशंस लिखनी है, और फिर रिएक्शन करवाना है और उसमें जितनी हीट इवॉल्व होती है एक डबल बॉन्ड के लिए 120 किलो जूल पर मोल वो मेंशन कर देनी है, और फिर एंड पे इसकी इंपॉर्टेंस भी लिख दें। डिफाइन हीट ऑफ कंबस्शन को डिफाइन करें और मीथेन की एग्जांपल दे दें। हीट ऑफ कंबस्शन मीथेन के साथ लिखें भी, जब मीथेन की कंबस्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और साथ हीट इवॉल्व होती है, उसकी वैल्यू भी लिखनी है। व्हाट आर डिफरेंट यूजेस ऑफ मीथेन? एटलीस्ट 4 यूजेस लिखने हैं। What happens when tertiary butyl alcohol is treated with concentrated sulfuric acid? तो जब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, यानी किसी भी एक बीटा जो कार्बन है वहां से हाइड्रोजन निकल के वाटर बन जाएगा। कंडीशन मेंशन करना जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पर आप टेम्परेचर भी बताएंगे और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन भी बताएंगे, साथ प्रोडक्ट भी बता देंगे, आइसोब्यूटाइलीन बन जाएगा यही वाला प्रोडक्ट। इस तरह से कंडीशन जरूर लिखनी है आपने, कंडीशन के बगैर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, टेम्परेचर और उसकी कंसंट्रेशन। तो इथीन इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीथीन। इथीन को पॉलीथीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो यहाँ पर भी आप पूरा रिएक्शन लिखेंगे कि ये इथीन है, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं,
साथ आप सारी कंडीशन लिखें कि यहाँ पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 100 एटीएम प्रेशर है, 0.1% ऑक्सीजन भी है, साथ पॉलीथीन बन जाता है ये पॉलीथीन। इसके नीचे आप ज़रूर लिखेंगे कि अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन बनाने के लिए हम टाइटेनियम क्लोराइड और ट्राइथाइल एल्यूमीनियम जो है वो यूज़ कर लेते हैं, वो मेंशन कर देना है। और डज़ इथाइन रिएक्ट विद टॉलरेंस रीजन से कैसे रिएक्शन करती है, ये आपने रिएक्शन लिखना है। ये एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन या इथाइन में 2 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। इसका मतलब है मैं सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल यूज़ करूँगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट के जब मैं 2 मोल यूज़ करूँगा तो 2 हाइड्रोजन की जगह 2 सिल्वर आ जाएँगे और 2 सिल्वर आने की वजह से यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट 2 ही यहाँ पर अमोनियम हाइड्रॉक्साइड यूज़। इस तरह से ये जो हाइड्रोजन है दोनों निकल जाएँगे और इसकी जगह पर लग जाएगा सिल्वर, सिल्वर के व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बन जाएँगे। ये डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज़ करते हैं बिटवीन एसिडिक या टर्मिनल अल्काइन्स और इसके साथ-साथ अल्कीन्स। और टर्मिनल अल्काइन को दूसरे अल्काइन से भी डिफरेंशिएट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फिनाइल एसिटाइलिन को क्लोरोप्रीन में यूज़ करना है, यहाँ पर भी आपने क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड कंडीशन ज़रूर लिखनी है और साथ आपने यहाँ पर HCl भी ऐड करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन जो है ये वाला रिएक्शन दे देगी। देखिए 1 ब्यूटाइन में 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। एक ही अल्काइन है जिसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, वो थी इथाइन। 1 ब्यूटाइन के पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसमें 1 मोल ही सिल्वर नाइट्रेट का डालेंगे तो यहाँ पर ये निकल के सिल्वर लग जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएँगी। जबकि 2 ब्यूटाइन टेस्ट नहीं देगा, क्यों? क्योंकि 2 ब्यूटाइन टर्मिनल अल्काइन नहीं है, उसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मीथेन? तो एसिटिक एसिड का पहले आप सॉल्ट बना लेंगे। एसिटिक एसिड का सॉल्ट बना लेंगे आप, तो वो बन जाएगा सोडियम एसीटेट और फिर सोडियम एसीटेट की डीकार्बोक्सिलेशन कर दें सोडा लाइम से। यानी आप इसमें NaOH डालें, पहले तो सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट बन गया, फिर इसमें सोडा लाइम डालें यानी NaOH और CaO डाल दें। जब NaOH और CaO डालोगे, तो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होकर सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और मीथेन बन जाएगी। इस तरह से आप इसको मीथेन में कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट है इसका एक्सटेंसिव क्वेश्चन है। सबसे पहले है कॉल्व इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इसके लिए चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपने जनरल रिएक्शन एक लिख देना है कि रिएक्शन कैसे होता है। उसके बाद आपने मैकेनिज्म इसका स्टार्ट करना है और मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या करना है, उसकी आयोनाइजेशन लिखनी है। सबसे पहले आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के बाद आपने हेडिंग देनी है इलेक्ट्रोलिसिस की। और इलेक्ट्रोलिसिस की हेडिंग में आपने क्या करना है, पहले एनोड और फिर कैथोड के रिएक्शन लिखने हैं। एनोड और कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी एनाइन और कैथोड पे रिडक्शन होगी कैटाइन भेज देंगे। इस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद ये रिएक्शन है स्ट्रक्चरल फार्मूला व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद, इथीन का बताना है, तो इथीन इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये ग्लाइकोल बन जाएगा। रिएक्शन को हाइड्रॉक्सिलेशन भी कहते हैं, वो हाइड्रॉक्सिलेशन लिख देना है। हाइड्रॉक्सिलेशन क्या होती है, और KMnO4 कपलिंग कलर डिस्चार्ज हो जाता है। ये टेस्ट भी, इसकी इंपॉर्टेंस भी लिख देनी है, कहाँ यूज होता है। HBr ऐड कर देंगे। HBr में एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन चले जाएगा एक कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे चले जाएगा ब्रोमाइड, तो ये हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। जबकि जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में, टेम्परेचर भी मेंशन करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारे पास बन जाएगा एपॉक्साइड, इथाइलीन एपॉक्साइड बन जाएगा। इस रिएक्शन की भी इंपॉर्टेंस लिख देनी है कि इसको हम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोल यूज करते हैं। और फिर फाइनली आपने इसमें HOCl ऐड करना है, तो एक कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा और दूसरे कार्बन पर आ जाएगा क्लोरो ग्रुप, यानी 2 क्लोरो एथानोल बन जाएगा। हर रिएक्शन में कंडीशन जरूर मेंशन करनी है, वरना आपको सारे नंबर 4 नंबर जो हैं वो नहीं मिलेंगे। पेपर बी देख लेते हैं। सबसे पहले MCQs हैं। वॉल्फ किशनर रिडक्शन रिड्यूसेस एल्डिहाइड्स टू अल्केन। ये एक्चुअली कंप्लीट रिडक्शन है। वॉल्फ किशनर रिडक्शन जो है, इसमें आप हाइड्राजीन यूज करते हैं N2H4, साथ KOH यूज करते हैं, साथ हीट करते हैं। कंडीशन का ख्याल रखना है, टेम्परेचर, प्रेशर, हर जगह में हर चीज मेंशन करनी है। व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड यूज करेंगे तो अल्केन बनेगी। अगर तो सैचुरेटेड है अल्केन बनेगी, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो फिर
जो है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ मेंशन होता फैटी एसिड की बजाय तो फिर अल्कीन बनती। यानी सिर्फ फैटी एसिड है, फैटी एसिड तो जो है वो लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो फिर अल्कीन बनेगी। अगर सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता तो अल्कीन बनती। अगर अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता तो अल्काइन बनती। प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज द साइन ऑफ अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन याद रखना है कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन वगैरह नहीं आपने देखना। कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए तो अनसैचुरेशन। Which compound has acidic hydrogen? Acidic hydrogen terminal alkynes में होते हैं, 1 ब्यूटाइन, 1 प्रोपाइन, 1 पेंटाइन, 1 प्रोपाइन के साथ 1 ना भी लगाएं, प्रोपाइन, 1 ब्यूटाइन, 1 पेंटाइन, 1 हेक्साइन, इवन इथाइन, इथाइन में 2 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 ब्यूटाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास ओजोनोलिसिस ऑफ इथीन। इथीन में 2 कार्बन होते हैं। ओजोनोलिसिस में क्या होता है? ओजोनोलिसिस में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। अब क्योंकि इथीन में 2 ही कार्बन है तो इसका मतलब दोनों अलहदा हो गए, तो एक-एक कार्बन वाला यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। यानी ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा जिसमें 1 कार्बन होगा। ये तो हो नहीं सकता, इसमें 2 कार्बन है, ये भी नहीं, ये 2 कार्बन वाला है। और इसी तरह इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेट भी नहीं हो सकता, क्लोरो तो यहाँ पर ऐड ही नहीं किया हमने कहीं। 1 क्लोरोप्रोपेन व्हेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, जब अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं तो एलिमिनेशन होती है। अब ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, इसका मतलब है जो CH3, CH2, CI2, जो CH3 है उसको तो कुछ नहीं होने वाला। CH2Cl, ये है 1 क्लोरोप्रोपेन। जब KOH से रिएक्शन करेंगे तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा। यानी यहाँ से H निकलेगा और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये प्रोपीन बन जाएगी यहाँ पर। एडिशन ऑफ वाटर टू एसिटाइलिन टेक्स प्लेस, ये कैटालिस्ट आपने याद करना है, सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट। अगर यहाँ अल्कीन होता, वाटर टू अल्कीन, तो फिर सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में अल्काइन में मर्क्यूरिक सल्फेट भी यूज होता है। हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोजिनोलिसिस होता है पैलेडियम चारकोल की मौजूदगी में। पैलेडियम चारकोल की मौजूदगी में C और Cl का जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है और इसकी जगह पर दोनों तरफ एक हाइड्रोजन आ जाता है, अल्केन बन जाती है। ये जो N2H4 है ये तो यूज होता है वॉल्फ-किशनर रिडक्शन में, ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, तो ये दोनों रिडक्शन है, हाइड्रोजिनोलिसिस नहीं है। निकल एल्यूमीनियम एलॉय ये हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बनेगा पैलेडियम 4। हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन इनटू ईथेन? मीथेन को सबसे पहले तो आप मीथेन की क्लोरीनेशन कर लें, क्लोरीनेशन करने के बाद इसको चेंज करें आप मिथाइल क्लोराइड में। अब मिथाइल क्लोराइड के बाद आप या तो इसका वर्ड्स रिएक्शन कर लो। वर्ड्स रिएक्शन जब आप करेंगे सोडियम ईथर की मौजूदगी में तो डायरेक्ट मीथेन बन जाएगा, ये सिंपलेस्ट रूट है। या फिर आप जो मिथाइल क्लोराइड है इसमें पहले इसको आप अल्कोहल बना लें और अल्कोहल बनाने के बाद आप इसकी ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनाएं और एल्डिहाइड का फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप रिएक्शन करवा के कार्बन डबल कर लें और फिर उसकी फाइनली रिडक्शन कर देंगे। सिंपलेस्ट रूट जो है वो यही वाला है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट? याद रखना है जब ब्रांचिंग आती है तो ब्रांचिंग आने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है। जब सरफेस एरिया कम होता है तो कंपैक्ट स्ट्रक्चर बन जाती है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बन जाती है और क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ब्रांचिंग से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती हैं। हाँ, अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछता तो ब्रांचिंग से वो कम हो जाती है। कन्वर्ट एन ब्यूटाइल क्लोराइड इनटू 1 ब्यूटीन, तो ये आपके पास एन ब्यूटाइल क्लोराइड है। एन ब्यूटाइल क्लोराइड में आपने ब्यूटीन इससे बनानी है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड है। आपने ब्यूटीन यानी यहाँ डबल बॉन्ड लेके आना है, इसको निकालना है और यहाँ से H भी निकालना है, तो आप यहाँ पर अल्कोहलिक KOH डाल दें, KOH और अल्कोहल यूज करें। अल्कोहलिक KOH ऐड करने से ये चेंज हो जाएगा ब्यूटीन। और मीथेन इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड, तो ये तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन है। पहले कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, पहले मिथाइल अल्कोहल बनेगा और मिथाइल अल्कोहल के बाद ये फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा
और फॉर्मेल्डिहाइड के बाद फॉर्मेल्डिहाइड HCHO एंड पे फार्मिक एसिड बन जाएगा। और प्रोपीन इज कन्वर्टेड फ्रॉम प्रीपेयर्ड फ्रॉम 1 प्रोपानोल। देखें 1 प्रोपानोल जो है ये अल्कोहल है। अल्कोहल से अल्कीन बनानी है तो डिहाइड्रेशन करनी पड़ेगी, और डिहाइड्रेशन करने के लिए आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है तो याद रखना ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपने कंडीशन का भी ख्याल रखना है कि टेम्परेचर कितना चाहिए, प्रेशर कितना टेम्परेचर कितना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, ये बातें ज़रूर लिखनी है, फिर नंबर मिलेंगे आप। यानी कंडीशन लिखनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? या तो आप ब्रोमीन CCl4 वाला टेस्ट कर लें, ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा और जो अनसैचुरेटेड कार्बन है वहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, जबकि सैचुरेटेड में ये ऐड नहीं होगा और कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। या आप KMnO4 अल्कलाइन भी यूज़ कर सकते हैं कोल्ड में, जिसको हम बेयर्स टेस्ट कहते हैं, वो भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन चूँकि एक ही पूछा है, दोनों में से कोई एक लिख दें। इसमें ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा और इसमें KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज होके ग्लाइकोल बन जाएगा। यूजेस ऑफ इथीन कम से कम 4 लिखने हैं। हाउ डज़ प्रोपाइन रिएक्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड? जो प्रोपाइन है उसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है। जब हम इसमें क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो प्रोपाइन का जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये निकल जाएगा और इसकी जगह पर क्यूप्रस आ जाएगा और रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। बाकी यहाँ से अमोनियम क्लोराइड और वाटर बन जाएगा। लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन मेंशन करनी है, तो एसिटाइलिन से पहले डायविनाइल एसिटाइलिन बनाएं, फिर उससे ट्राइविनाइल एसिटाइलिन बनाएं, फिर डायविनाइल एसिटाइलिन से क्लोरोप्रीन और नियोप्रीन बनाएं। ये सारा लीनियर पॉलीमराइजेशन में आता है। बेंजीन नहीं बनानी, वो साइक्लिक है। 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन और 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन की स्ट्रक्चर बनानी है। हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये हेक्सेन बन गई। 2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है, तो ये 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन बन गया। इसी तरह 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन है, तो पहले तो आप हेप्टेन में 4 7 कार्बन बना दें, 4 5 6 और 7, और फिर 4 पे ये वाला 4 कार्बन है, आप इस पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दें। आइसोप्रोपाइल CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। इस तरह आप नाम भी लिख देंगे साथ और स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ड्रा कर देंगे। Finally, long questions हैं extensive. Write chemical equations for the reaction of ethyne. इथाइन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी, ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में जब क्लोरीन ऐड होगा CCl4 की मौजूदगी में, तो एक कार्बन पे एक क्लोरीन आ जाएगा और दूसरे कार्बन पे दूसरा क्लोरीन आ जाएगा और इस तरह से हमारे पास डाइक्लोरोइथीन बन जाएगा। फिर अभी भी एडिशन हो सकती है क्योंकि ये कंपाउंड जो है ये अनसैचुरेटेड है। अब एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा, यानी इस कार्बन पे भी 2 क्लोरीन हो जाएंगे, तो ये टेट्राक्लोरोइथेन बन गया। HCN ऐड करना है। HCN ऐड करने से यहाँ पर कंडीशन ज़रूर लिखनी है आपने, क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड वाली। जब हम HCN ऐड करते हैं तो ये बन जाता है, एक कार्बन पे H जाएगा तो वो बन जाएगा CH2 और दूसरे कार्बन पे जो है वो CN जाएगा, तो ये एक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा, जिससे हम ऑर्लोन एक पॉलीमर बनाते हैं। अमोनिया ऐड करना है, तो जब हम अमोनिया ऐड करते हैं इसमें ये बन जाता है मिथाइल सायानाइड इस तरह से, या इसको इथेन नाइट्राइल या एसीटो नाइट्राइल भी कहते हैं, ये बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगी। यहाँ पर भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और टेम्परेचर मेंशन जरूर करना है। हाइड्रोजन ऐड करनी है, निकल है, टेम्परेचर साथ मेंशन करें, प्रेशर मेंशन करें। 2 स्टेप में पहले एक दफ़ा हाइड्रोजन ऐड होगी और फिर दूसरी दफ़ा ऐड होगी। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। हैलोजिनेशन को पहले तो डिफाइन करना है आपने, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है और फिर आपने लिखना है कि रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप एक्सटेंट ऑफ जो रिएक्शन है, एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लोरिनेशन का जिक्र कर दें कि फ्लोरिनेशन में जो है कार्बन और HF बन जाते हैं, बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
उसके बाद आप बताएँगे कि जो क्लोराइड हैलोजिनेशन है, वो या तो क्लोरीनेशन से करवाते हैं या ब्रोमीनेशन करवाते हैं। उसके स्टेप लिखिए कि पहले स्टेप में फ्री रेडिकल बनते हैं, दूसरे में प्रोपागेशन होता है और फिर टर्मिनेशन होता है। आप CCl4 तक रिएक्शन को लेके जाएँगे, फिर आपको जाकर यहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरह से आपने डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।